झारखंड का 3 करोड़ का जनसंख्या है, जिसमें से अभी 2 करोड़ आदमी सहारा से पीड़ित हैं और 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया जो सहारा ने डकार लिया है और इनका पैसा को हड़प लेना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है ये इस आवाज़ को उठाए, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज बड़ा दुख का बात है कि जो चौथा स्तंभ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े बड़े घराना का मीडिया है, ये लोग आज तक एक भी आवाज़ नहीं उठाया है। लेकिन क्यों नहीं आवाज़ उठाया, ये देश को जानना चाहिए। ये हमारा देश का मीडिया अगर इस ढंग से काम करे तो आम जनता का आवाज़ कौन उठाएगा? आपको क्या लगता है किस वजह से, किन कारणों से आवाज़ नहीं उठाई? ये सब संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को। अब कोई भी ये मीडिया हो या सरकार हो या प्रशासन हो, अगर सुब्रतो राय को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, गरीबों का पैसा अगर देने में साथ नहीं दे रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि सुब्रतो राय 70 करोड़ गरीबों का पैसा लूट के इन लोगों के पीछे खर्चा कर रहा है, और जिसके चलते सब चुप बैठा है। और देश का आम जनता, जो गरीब जनता है, जो भरोसा करके, जिनको सरकार ने लाइसेंस दे रखा है और उस लाइसेंस के बदौलत उसको वो हथियार बना के पैसा लूटा है, और उस गरीबों का लूटा हुआ पैसा से पूरा सरकार के पीछे, पूरा देश के पीछे, मीडिया के पीछे खर्चा करके हम जनता का पैसा को हड़प लेना चाहता है, जो यहाँ भुगतान नहीं करना चाह रहा है। इस निमित्त सरकार के नुमाइंदों से कभी आपकी बातचीत हुई? बहुत मिले हैं हम लोग सरकार से मिले हैं, देश के प्रमुख लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उसके संदर्भ में जी हम लोग राष्ट्रपति महोदया से मिले हैं, प्रधानमंत्री को विज्ञप्ति दिए हैं, गृह मंत्री को दिए हैं। हम लोग जितने भी मंत्री हैं सबको अपने लेटर के माध्यम से अवगत कराए हैं। हमारे लोकल जितने भी सांसद और विधायक महोदय हैं सबको हम लोग अवगत कराए हैं कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, एक लुटेरा हम लोगों को लूट लिया है। तो आज हम लोग सड़क में उतरे हैं। जनता तब सड़क में उतरती है जब सरकार का न्याय व्यवस्था नहीं होता है। आज जनता सड़क में उतरने के लिए विवश हो गया है कि सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं गया है, इसलिए सरकार को ध्यान दिलाने के लिए आज हम लोग सड़क में उतरे हैं। और जब तक ये भुगतान क्रांति हम लोग का भुगतान न दिलाया जाए, अब हम लोग का लड़ाई सुब्रतो राय से होते हुए केंद्र सरकार तक आ गया है। हेमंत सोरेन जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं और चेतावनी समझिए उसको। रिक्वेस्ट तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, जिसकी कोई सुनवाई है नहीं। वही रिक्वेस्ट और वही चेतावनी केंद्र सरकार को भी अब देना पड़ेगा, क्योंकि वो बात नहीं समझेगी। गरीबों के लिए अगर नहीं है तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हो? कुर्सी की गरिमा को बनाए रखे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। गरीबों का देखें, सिर्फ अपना और अमीरों के पीछे ना भागे। देश भर में ये पैगाम दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो संगठन का 5 सूत्री मांग है, अगर उसको जल्द से जल्द संज्ञान में नहीं लेगी तो पूरे भारत स्तर पर आंदोलन को बड़ा स्तर पर करके एक चुनौती को हम लोग देने जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकारों को सोचनी पड़ेगी, चाहे केंद्र में 2024 में जो भी सरकार आना चाहे, तो हमारा एक नीति है कि जो सहारा से भुगतान कराएगा वही सत्ता में आएगा। सहारा इंडिया परिवार का लॉन्चिंग लगभग 44-45 वर्ष पूर्व गोरखपुर जिले से हुई थी और वो देश भर में प्रचलित हुई। देश भर के लोग अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए या फिर बेटी का विवाह करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ना जाने कितने सपनों को संवारने की वजह से सहारा इंडिया को पैसा दिया। हालांकि ये वही सहारा इंडिया है जो कि कहा था, उनका कहना ही था कि हम आपका सहारा बनेंगे, और फिलहाल वो बेसहारा करके चला गया। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज जो महाजुटान आपका है, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, राज्य से, झारखंड से पहुंचे हुए हैं, बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं, जैसा कि हमने जाना कि तेलंगाना वगैरह से आए हुए हैं। तो क्या कुछ वजह है, क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग का प्रदेश कमेटी का गठन है, ठीक है। पहले तो हो चुका था प्रदेश अध्यक्ष का गठन, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका था। अब कार्यकारिणी का गठन है, जो कि हम लोग हर एक जिला में अपना संगठन को तैयार करेंगे, और यदि गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनी तो हम लोग एक ही जगह हजारों लाखों की संख्या में आएंगे और वर्तमान सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो आपने आज प्रयास किया है, ये पिछले बार भी कई लोगों ने किया, और साथ ही इसमें जो है सो अगर आप माने तो सरकार इसमें कहाँ गई है? सरकार तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर किसी भी चीज का नॉर्मल कोई भी काम होता है तो तुरंत उसे जेल ले जाया जाता है। एक गाड़ी का चालान के लिए देखिए ना, कि अगर गाड़ी में हेलमेट नहीं पहन के कोई राइड कर रहा है तो उसका तुरंत चालान कटवाना होता है। आज सहारा इंडिया पर चालान क्यों नहीं कट रहा? उसका जमीन क्यों नहीं, सब कुछ जो प्रॉपर्टी है उसको बैन क्यों नहीं किया? अभी 10 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें। अभी आपको पता नहीं है, सोसाइटी में कोरोना अवस्थित जो थे वो अंदर चले गए। मुरैना कोर्ट उनको बेल नहीं दिया,
ग्वालियर कोर्ट से लेना चाहें, बेल नहीं मिला। अब एक एक अधिकारी सब जाएंगे जेल, जेल के अंदर ही जाएंगे। कार्रवाई किसी नहीं हो रहा, हर जगह कार्रवाई हो रहा है, मगर ये झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है, काहे कि हम लोग का झारखंड हाई कोर्ट में PLI दाखिल नहीं था। अब वो भी होने जा रहा है। 1 सप्ताह 10 दिन का ऑफ टाइम है, 10 दिन के अंदर हम लोग झारखंड हाई कोर्ट को भी आह्वान करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके जो एसोसिएशन है, इनके प्रयास से लोगों तक पैसा पहुंच सकेगा, लोगों को मिल सकेगा पैसा? एकदम 110% पैसा मिलना है, एकदम मिलेगा, 110% मिलेगा पैसा। अच्छा, तो इसके लिए जो लोग थे जो सहारा इंडिया में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हुए थे, और उनसे और राज्य सरकार हमारी झारखंड की जो वर्तमान में अभी है, तो दोनों से क्या अपेक्षा करते हैं आप लोग? हम लोग राज्य गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करते हैं कि आपने तो लाइसेंस तो दे दिया, लूटने का लाइसेंस दे दिया कि आप लूट लो, मगर दिलवाने का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करे या राज्य गवर्नमेंट करे? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के कंपनी जरूर आती है, मगर राज्य में भी अप्रूव करवाना पड़ता है, तभी राज्य से पैसा उठा सकता है कोई भी कंपनी। तो राज्य गवर्नमेंट भी दोषी है। तो राज्य गवर्नमेंट को भी हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जागेगा, काहे कि हमारे पास संख्या है और संख्या लोग सारे पार्टी को संख्या चाहिए, वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक 2024 में, अब देख लीजिए 2024 क्या आपका उत्तराखंड वाला चुनाव देख लीजिए, अभी तेलंगाना में है चुनाव, उसको देख लीजिए। सब जगह चुनाव का हम लोग वर्तमान सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। जो भुगतान करवाएगा वो 2024 में आएगा। तो क्या लगता है कि सरकार ये सबसे डर रही है? उन्हें लग रहा है कि सहारा इंडिया को हम लोग देखा और मतलब सहारा इंडिया पर ध्यान दें और जो लोग इस पे पैसा इन्वेस्ट किए थे उनको वापस दिलाने का प्रयास करें। प्रयास कर रही है, मगर ये स्लो है। 1% दिख रहा है, ठीक है ना, 99% नहीं दिख रहा है। वही हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। टोटल हम लोग CRC में कंप्लेन कर रहे हैं, हाईकोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, हर माध्यम से लीगली जो भी कार्रवाई हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और रोड में आंदोलन भी कर रहे हैं। और आपके जोन कार्यालय में भी हम लोग पिछले 15 तारीख को भी बैठे थे, अनिश्चितकालीन बैठे थे, यही रांची जोन में हम लोग बैठे थे। जो रास्ता निकलेगा रास्ता। तो आप लोग जब बैठे थे तो वहां से क्या आपको कुछ सफलता मिली? वहां यही बोला गया था दिसंबर वेट कर लीजिए, जनवरी से भुगतान होगा, मगर जनवरी में से भुगतान नहीं हुआ रांची का। रांची जोन आपका 2 जोन है झारखंड में, एक रांची है, एक बोकारो है। दोनों जगह से आश्वासन मिला था कि जनवरी से भुगतान होगा, मगर ये आश्वासन फेल हो गया। तो अब क्या होगा, कुछ पता है आपको? कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं वर्तमान गवर्नमेंट से कि इसको गंभीरता से ले और गरीब जनता का भुगतान करवाएं। ये आपका उत्तरदायित्व बनता है, काहे कि आप ही की जनता है। आपको जब सत्ता में बैठा सकती है तो सत्ता से उतार भी सकती है। सहारा इंडिया पहले से जानते थे कि पैसा हमको लेकर भागना है, इसके लिए वो हॉस्पिटल बना दिया, अपना यहाँ पे भी बना, ऑफिस बढ़िया बनाया, अभी भी गोरखपुर में चल रहा है। 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय अभी भी काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 12 लाख खत्म हो गया, टोटल 12 लाख खत्म हो गया। जहां भी अभी चोरी से पैसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अभी 22 मार्च 2022 में स्टे लगा था, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया था, और उसके बाद बोला गया था कि मार्केट से पैसा नहीं लेना है। और अभी जो चोरी से पैसा लिया जा रहा है, सो लिए सादा पेपर में लिया जा रहा है, गलत ढंग से पैसा लिया जा रहा है, वही ऑफिस चल रहा है जहां पर पैसा आ रहा है और अपने सैलरी लोग निकाल रहे हैं और अपने जमाकर्ताओं का उसी से भुगतान करवा रहे हैं। 100 रुपया लाते हैं, 70 रुपया भुगतान करवाते हैं, 30 रुपया सैलरी में खाते हैं। अच्छा, और सहारा इंडिया के जो लाभुक थे जो इन्वेस्ट किए थे पैसा, वो क्या प्रोसेस रहेगा, उनको पैसा वापस मिलेगा? अभी देखिए प्रोसेस यही है, अभी CRC का माध्यम हम लोग बनाए हुए हैं। CRC में ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करवा रहे हैं जमाकर्ताओं का, CRC से ही हल निकल जाएगा। अच्छा, आपका परिचय? सत्येंद्र कुमार, रांची मीडिया प्रभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अभी सत्येंद्र जी को सुन रहे थे। इनके बातों से हमें भी लगा कि रांची जोन में जो भी आते हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे, उन्हें पैसा मिल सकता है। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।